हेलो दोस्तों, मैं हूं सीमा कृष्णा, आपकी इंग्लिश टीचर। और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी अग्निवीर क्लब की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इसी तैयारी में अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज। तो आज से हर रोज आपके लिए हम 10 क्वेश्चंस ऐसे लेकर आने वाले हैं जो अग्निवीर की क्लैरिकल परीक्षा में आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और एक सेंटेंस दिया होगा और उसके साथ आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं जिसमें सेंटेंस को कैटेगराइज किया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। ठीक है, तो इसमें से आपको ये बताना है ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। मीन्स कि ये जो आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस के किसी एक भाग में कोई मिस्टेक है और वो मिस्टेक आपको फाइंड आउट करके अपने आंसर को टिक करना है। सो हमारा आज का क्वेश्चन है 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। इसमें आपको दिया गया 20 माइल्स, तो ये आपने देखा 20 माइल्स। यहाँ पर 20 जो है वो हमारा कार्डिनल कार्डिनल एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं आपके 1, 2, 3, 4। ठीक है, इनको हम कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा। तो इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला है कार्डिनल एडजेक्टिव और दूसरा है हमारे पास प्लूरल नाउन। दूसरा क्या है, प्लूरल नाउन। ओके, यहां पर हमें कॉम्बिनेशन दिया गया है 20 माइल जो कि कार्डिनल एडजेक्टिव है और दूसरा है माइल्स जो कि एक प्लूरल नाउन है। यानी कि कार्डिनल एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन जहां पर भी होंगे वो चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कार्डिनल एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4 और उसके साथ एक प्लूरल नाउन अगर कहीं पर भी आ जाए तो आपने आंख बंद करके वहां पर सिंगुलर नाउन लगा देना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। क्या लगाना है आपने, सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 20 माइल्स आर, तो ये आपका प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब जो कि गलत है। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ये। एरर कौन से में है, फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। यहाँ पर इज आना चाहिए था और यहाँ पर आर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था, बट क्वेश्चन में हमारे पास आर गिवन है। इट मीन्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, सो होना क्या चाहिए, 20 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। तो हमें क्या दे रखा है, हमें एक सेंटेंस गिवन होगा, सेंटेंस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया होगा और उस हिस्से में किस सेंटेंस के अंदर हमें ढूंढना है कि कौन से हिस्से में गलती है। गलती है तो हम लोग किसी जिस पार्ट में गलती है उसे टिक कर देंगे, अदरवाइज अगर गलती नहीं है तो हम नो एरर टिक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट द क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर थक्कर लिव्ड इन द 300 ईयर ओल्ड हाउस इन पटना। मिस्टर ठक्कर जो हैं वो रहते थे पटना में एक 300 साल पुराने घर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, मिस्टर ठक्कर गिवन है लिव्ड इन द 300 ईयर ओल्ड हाउस इन पटना। सो आप लोग को बताना है कौन से हिस्से में, ए बी सी में से किस हिस्से में गलती है। तो यहाँ पर अगर आप थर्ड हिस्से में देखो, यहाँ पर द लिखा हुआ है, तो द क्या है, द हमारा आर्टिकल है, द हमारा स्पेसिफिक आर्टिकल है, स्पेसिफिक आर्टिकल। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक आर्टिकल्स है। स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि स्पेशल चीजों के लिए लगता है। अब 300 ईयर ओल्ड हाउसेस तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कोई स्पेशल नहीं है और मिस्टर ठक्कर भी कोई स्पेशल पर्सन नहीं है, वो कोई पर्सन है जो कि एक 300 साल पुराने घर में रहते हैं, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पर हमारा जो बी पार्ट है, ठीक है, इसमें आर्टिकल यहाँ पे द की जगह पे आना चाहिए आपका ए आना चाहिए, अ 300 years old house। मिस्टर ठक्कर
lived in a 300 years old house. ठीक है, 300 ईयर ओल्ड हाउस में मिस्टर ठक्कर जो है पटना में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका द नहीं आएगा क्योंकि द स्पेसिफिक होता है, और ये सेंटेंस में हमारी कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे हम उसको स्पेसिफिक बना दें। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पर आपके बी पार्ट के अंदर गलती है। यहाँ पर आपके बी जो है हमारा राइट आंसर होगा, बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या है, बी। बी हमारा राइट आंसर है। द 300 ईयर नहीं होगा, द नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा, अ 300 ईयर ओल्ड हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटिमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स। ग्रुप ऑफ लायर्स, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटिमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हाँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक एडवाइस दी गई है। ठीक है, सो एडवाइस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, वी शुड नॉट ट्राई टू, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, टू डेवलप एनी इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब होता है नजदीकियां। ठीक है, नजदीकियां। तो ये क्या कहता है कि वी शुड नॉट ट्राई टू, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें ट्राई नहीं करना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए, टू डेवलप एनी इंटीमेसी, किसी के साथ किसी तरह की नजदीकियां बढ़ाने की, विद किसके साथ नहीं करनी चाहिए, विद अ ग्रुप ऑफ लायर। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ ये ग्रुप ऑफ लायर है, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है हमारा। व्हाट इज दिस, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या गलती है, क्या कुछ गलती हो सकती है इसमें, वी शुड नॉट ट्राई टू, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पर एक हमें एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, कि हमें ग्रुप ऑफ लायर से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, या इंटीमेसी नहीं बढ़ानी चाहिए, या नजदीकियां नहीं बढ़ानी चाहिए। तो फर्स्ट वाले पार्ट में तो कोई गलती है ही नहीं, चाहिए शब्द आ रहा है। ठीक है, तो शुड नॉट नहीं चाहिए, डेवलप एनी इंटीमेसी, किसी भी तरह की नजदीकियां, तो इस सेंटेंस में भी आपका कोई गलती नहीं है। थर्ड है विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स, क्या इसमें कोई गलती है, ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ लायर्स सही है, और अगर ग्रुप ऑफ लायर तो मीन्स हमारी गलती क्या है, फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है, शुड नॉट ट्राई नहीं चाहिए, डेवलप इंटीमेसी किसी तरह की इंटीमेसी। ठीक है, किसके साथ नहीं करनी चाहिए, विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स, झूठे लोगों के साथ हमें अपनी इंटीमेसी नहीं बढ़ानी चाहिए, नजदीकियां नहीं बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन है, वैसे तो ये सही है। ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमारा जब भी हम ग्रुप ऑफ लायर्स की बात करते हैं तो ये ग्रुप वर्ड यूज नहीं होता, ग्रुप ऑफ लायर नहीं कहा जाता, इसको अ पैक ऑफ लायर कहा जाता है, अ पैक ऑफ लायर्स। ठीक है, सही वर्ड क्या होगा, सही क्या होगा, सही होगा हमारा अ पैक ऑफ लायर्स, ना कि अ ग्रुप ऑफ लायर्स। सो कौन से हिस्से में हमारी गलती है, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल ठीक है, सेकंड बिल्कुल ठीक है, थर्ड में ग्रुप ऑफ लायर नहीं आएगा, अब पैक ऑफ लायर्स आएगा। ठीक है, सो हमारी गलती क्या है, हमारा सही आंसर क्या है, दिस विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, नो वन शुड ऑप्रेस देयर नेबर्स। ऑप्रेस का मीनिंग होता है अत्याचार करना, तो किसी को भी अपने नेबर्स को परेशान नहीं करना चाहिए, उन पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, किसी तरह से उनको परेशान नहीं करना चाहिए। सो ये भी एक एडवाइस है कि किसी को भी अपने नेबर से झगड़ा नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके कौन से पार्ट में हमारे पास गलती है। नो वन, पहला शब्द क्या है कि किसी को भी, तो नो वन लिखा हुआ है, नो वन बिल्कुल ठीक है आपका, इसमें कोई गलती नहीं है, नो वन मीन्स किसी को भी। शुड ऑप्रेस, अब मैंने क्या कहा कि हमें परेशान नहीं करना चाहिए, और जहां पर चाहिए वर्ड होता है वहां पर शुड होता है। ऑप्रेस भी ठीक है, अत्याचार नहीं करना चाहिए। देयर
नेबरर्स। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक सिंगल पर्सन की, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, किसी को भी, ठीक है। तो किसी को भी मतलब हम सिंगल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, प्लूरल की, ठीक है। हमने सब्जेक्ट लिया है कौन सा, सिंगुलर, ठीक है। और हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी ले रहे हैं हम लोग, देयर, अपने, ठीक है, अपने। तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारा वर्ब, सॉरी यहाँ पर हमारा प्रोनाउन भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है, सिंगुलर ही आना चाहिए। तो प्रोनाउन के लिए भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। कौन से वाला प्रोनाउन आएगा यहाँ पर देयर नहीं आएगा, उनके नहीं आएगा, हमारे आएगा, उसके आएगा, ठीक है, हीज। यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए, यहाँ पर हीज वर्ड आना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स हमारे क्वेश्चन के कौन से हिस्से में गलती है, हमारे सी पार्ट में गलती है। गलती कहाँ पर है, सी सेक्शन में, यानी कि सी जो है हमारा गलत है, देयर नेबरर नहीं आएगा, हीज नेबरर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द बॉयज who always give the correct answer is समीर, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में मतलब बहुत सारे बॉयज हैं और उनमें से एक जो है वो क्या है, एक बच्चा सही आंसर देता है, ठीक है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑफ द बॉयज, ऑफ द बॉयज, ये कहलाता है हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है कि जब आपके सब्जेक्ट में ऑफ या कोई भी प्रपोजिशन आ जाए, कोई भी ऑन आ जाए, इन आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, कोई भी प्रपोजिशन आ जाती है, तो उसके बाद जो शब्द होता है वो क्या बन जाता है, आपका प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। मतलब वो नाउन नहीं है, इट्स नॉट नाउन, अब ये नाउन नहीं है, ठीक है, ये नाउन नहीं है। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, मीन्स हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑफ द बॉयज जो है वो हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। सो वन इज आवर सब्जेक्ट हियर। इस क्वेश्चन में हमारा सब्जेक्ट क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा सब्जेक्ट है वन, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, वन क्या है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी क्या जाएगी, सिंगुलर जाएगी। तो वर्ब भी क्या रहेगी हमारी, सिंगुलर रहेगी, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर वन ऑफ द बॉयज, ये जो इतना पैराग्राफ हमारे पास आ गई, इतने वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स, ये हमारे प्रपोजिशनल फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो प्रपोजिशनल फ्रेज क्या कहता है कि इससे पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है आपका, वो आपका सब्जेक्ट है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, और उसके बाद की हमारी कोई बात है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहलाता है कि सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और वर्ब भी हमारी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। और सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में अगर एस ई एस, सॉरी सब्जेक्ट क्या है हमारा, नाउन है, ठीक है, नाउन। और नाउन क्या होते हैं आपके, सिंगुलर प्लूरल होते हैं। नाउन में अगर एस ई एस या आई ई एस लगाओ तो वो प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है। जबकि उसके ऑपोजिट वर्ब में अगर एस ई एस या आई ई एस लग जाए तो वो हमारे सिंगुलर बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगने पर वो होते हैं सिंगुलर, और सब्जेक्ट में एस ई एस या आई ई एस लगने पर वो होते हैं प्लूरल। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे कौन से पार्ट में गलती है। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ हमारी वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। देखते हैं वन ऑफ द बॉयज, यहाँ तक तो ठीक है कि बॉयज में से एक, कौन, हु ऑलवेज, जो हमेशा, गिव द करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे वर्ब। वर्ब कौन सी है, वर्ब हमारी ये है, ठीक है। तो इस वर्ब के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं
पॉइंट नंबर 1 में हमारी गलती आ सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट तो ठीक है, वन ऑफ द बॉय। ये कहना क्या चाहता है कि बहुत सारी लड़कियां, उनमें से एक लड़का है जो हमेशा सही आंसर देता है। तो इस हिसाब से हमारे जो फर्स्ट है ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, हु ऑलवेज, जो हमेशा, ठीक है, ये भी सही है हमारा। तो हमारी गलती क्या है, गलती हमारी सी पार्ट में, यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, गिव्स आना चाहिए। हु ऑलवेज गिव्स द करेक्ट आंसर, जो हमेशा सही आंसर देता है, इनके प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी हमारी यहाँ पे हमारी क्या आनी चाहिए थी, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी। और क्वेश्चन में हमें सिर्फ सिंगुलर वर्ब गिवन है, एस या ईएस नहीं लगा है, तो ये क्या होगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो इसे प्लूरल लाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें एस ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंगुलर। फिर क्या बनेगी, ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, नाउन जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब कब बनेगी, जब इसके साथ हम एस ऐड करेंगे। तो इट मीन्स हमारी गलती कहाँ पे है, हमारी गलती है सी वाले में, और सी विल बी आवर राइट आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, when we go home last evening we found that the guest dash। आपको यहाँ बताना है कि वो जो खालिस्तान है वहां पर क्या आना चाहिए, हैव अराइव्ड आना चाहिए, हैज अराइव्ड आना चाहिए, या इज अराइविंग आना चाहिए, या हैड अराइविंग आना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन को अगर हम देखें, व्हेन वी गो होम लास्ट इवनिंग, तो ये जो लास्ट है हमारा, लास्ट हमें क्या शो कर रहा है, पास्ट टेंस, इनके हम पिछली रात की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पिछली रात जब हम घर गए, वी फाउंड, हमें मिला, हमने पाया, दैट द गेस्ट डैश। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज और हैव, ये दोनों हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, विद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है, आज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम हैज और हैव का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, हैज और हैव। तो यहां पर आपको क्या कह रहा है, दूसरा है हमारे पास इज। इज जो है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होता है, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाता है, और इसकी पहचान क्या है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ठीक है, इसके साथ अराइविंग लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, हैज के साथ अराइव लगा हुआ, ठीक है, हैव के साथ अराइव लगा हुआ, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज, हैव। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे प्रेजेंट परफेक्ट, ये किस में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अगर ये हमारा जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज जो है पॉइंट नंबर 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वी गो होम, जब हम घर गए, कब गए, किस दिन गए, लास्ट इवनिंग, पिछली शाम को, यानी कि बीते हुए दिन की शाम। और जब कोई चीज बीत जाती है वो होता है हमारा पास्ट। बीतने को क्या कहते हैं हम, पास्ट। इनके भूतकाल को हम क्या कहेंगे, पास्ट कहेंगे, भूतकाल, बीता हुआ समय। ठीक है, बीता हुआ समय। प्रेजेंट होता है हमारा वर्तमान। ठीक है, आज का दिन, आज के दिन का क्या कहेंगे, प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर तो बात ही पिछले दिन की कर रहा है, पिछले साल, पिछली इवनिंग की कर रहे हैं, पिछले दिन की इवनिंग की बात हो रही है। ठीक है, पिछली इवनिंग को जब वो घर पहुंचे, वी फाउंड दैट, हमने पाया, द गेस्ट, तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए, यानी कि पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जिसकी पहचान होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जब लास्ट इवनिंग हमें दे दिया, इट मीन्स
हम कल वाली शाम की बात कर रहे हैं, पिछले दिन वाली शाम की बात कर रहे हैं, जो बीत चुका है, पास्ट। तो इसलिए हमारा क्या आएगा यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट आएगा। और पास्ट परफेक्ट का हमें एक ही दिया हुआ है, दैट इज हैड अराइव्ड। सो हमारे राइट आंसर इज डी। सो कभी कभी आपको ऐसे भी आ सकता है कि जैसे आपको एक वर्ड गिवन है, उसके या तो एंटोनिम्स चेंज करने हो सकते हैं, सिनोनिम्स चेंज करने हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। ऐसे से आपके पास ग्रामेटिकल वर्ड्स आ सकते हैं जिनके सिमिलर बताने हैं या ऑपोजिट बताने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द सिनोनिम्स। ठीक है, तो हमें वर्ड गिवन है इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब होता है विच इज नॉट चेंज, नॉट चेंज। ठीक है, वेरिएबल होता है जिसको बदला जा सकता है, और इनवेरिएबल होता है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो अब हमें इसका सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड ढूंढना है जिसका सेम मीनिंग हो। ठीक है, सिनोनिम्स कौन से होते हैं, जिनका सेम मीनिंग होता है। तो फर्स्ट है हमारे पास यूजुअल। यूजुअल का मीनिंग होता है रोज रोज होने वाला। ठीक है, यूनिवर्सल जो पूरी दुनिया में एक ही होता है। कांस्टेंट का मीनिंग होता है स्टेबल, तो इसका सेम मीनिंग होता है स्टेबल। स्टेबल क्या होता है, नॉट चेंज, जिसको नहीं बदला जा सकता। कांस्टेंट का मीनिंग भी क्या होता है आपका, नॉट चेंज, जिसको बदला नहीं, नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल। ठीक है, नॉट चेंजेबल, जिसको बदला नहीं जा सकता। और सिमिलर का मतलब होता है उसी के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एग्जैक्ट वर्ड आएगा, सिनोनिम क्या होगा, इनवेरिएबल जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, तो कांस्टेंट भी जिससे बदला नहीं जा सकता, जो हमेशा एक जैसा रहता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, कांस्टेंट विल बी आवर राइट आंसर।